अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि स्टिक्योमेट्री है क्या चीज़। स्टिक्योमेट्री के ज़रिए हमने कहा था कि हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान अमाउंट्स का रिलेशनशिप मालूम करते हैं। फिर हमने कहा कि अमाउंट्स क्या क्या होंगे, तो हमने बात की थी कि ये मोल्स भी हो सकते हैं, मास भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वॉल्यूम भी हो सकते हैं और परसेंटेज यील्ड भी हम मालूम कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है, उसमें हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात की थी। फिर हम इस किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बनाने के लिए पीरियोडिक टेबल की मदद लेने के लिए पीरियोडिक टेबल के ऊपर गए थे। पीरियोडिक टेबल में हमने ग्रुप्स और पीरियड्स पढ़ लिए थे कि ग्रुप हमें किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बताता है, ये हमने सीखा था। और पीरियड्स हमें ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने शेल की तादाद होगी। तो हमने कहा पीरियड 7 है और ग्रुप्स 18 थे, तो हम जरा वहीं से बात कंटिन्यू कर लेते हैं। ग्रुप्स हमने कहा था कि ये हमारे पास 18 है जो दो हिस्सों में तकसीम हो गए, 1A से लेकर 8A तक, ये ए ग्रुप्स है। और उसके साथ साथ आपके पास 3B से लेकर पीरियड टेबल में तरतीब से 2B तक, दरमियान में आपके पास 3B 4B 5B 6B 7B 8B 3 कॉलम्स ऑक्युपाई करेगा। उसके बाद 1B 2B यहाँ तक हमारे पास ग्रुप्स है। पीरियड्स की हमने बात की थी, तो पूरे पीरियड टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स है। इससे साबित हुआ कि जितने पीरियड्स इतने ही शेल्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 7 शेल्स तक हो सकते हैं, इससे आगे शेल्स नहीं हो सकते। आपके पास किसी भी शेल के आखिरी किसी भी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं ग्रुप के मुताबिक। लेकिन ग्रुप आपको ये बताता है कि जिस भी एलिमेंट की बात करोगे, अगर वो 1A ग्रुप का एलिमेंट है तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2A का है तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8A का है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने क्या करना था, हमने ये भी सीख लिया था कि किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके लिए फार्मूला था 2n²। तो हमने 2n², n हमारे पास नंबर ऑफ शेल था, ये हमने लिख लिया था। हमने ये भी मालूम कर लिया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये मालूम करना है कि किसी भी कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें पता करवाना होगा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी है क्या चीज? दुनिया का ये कानून है, बल्कि पूरे कायनात का ये कानून है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। हर सब्सटेंस, हर सिस्टम स्टेबिलिटी चाहती है। तो सेम इसी तरीके से एलिमेंट के एटम को भी स्टेबिलिटी चाहिए। अब स्टेबल वो कैसे होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो उसे करना होगा। या तो वो ऑलरेडी स्टेबल होगा, अगर वो स्टेबल नहीं है तो फिर वो स्टेबल हो जाए। कैसे होगा, उसके लिए हमने पता करवाया। तो पता चला कि नोबल गैसेस आर द स्टेबलेस्ट एलिमेंट्स। नोबल गैसेस आर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स, ये सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट्स है। हमने पता करवाया कि ये क्यों स्टेबल एलिमेंट्स है, इनमें कौन सी ऐसी खासियत है जिसकी वजह से ये स्टेबल है। तो पता चला कि अगर कोई एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है तो उसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किस तरतीब से उनको रखना है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एलिमेंट तब ध्यान दे सकता है जब वो अपने आप को पहले समझ ले कि मैं कैसे नोबल गैसेस की तरह बन सकता हूं। नोबल गैसेस के हमने चेक किया कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो हीलियम है एक एलिमेंट, उसके बाद नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और रेडॉन है। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नोबल गैसेस है। हमने ये पता करवाया कि ये किस ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो पता चला कि ये 8A ग्रुप के एलिमेंट्स है। 8A, इससे साबित हुआ कि इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्सेप्ट एक स्पेसिफिक केस है, वो है हीलियम। हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल इज लास्ट शेल, पहली शर्त याद रखनी है, फर्स्ट शेल वो ही लास्ट है, पहला ही शेल आखिरी हो चुका है, मजीद इलेक्ट्रॉन्स है नहीं तो दूसरा शेल आएगा भी नहीं। और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी नियोन के आखिरी शेल में हमने चेक किए 8 इलेक्ट्रॉन्स, सही है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में। इसके साथ हमने आर्गोन चेक किया, वहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है, यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है, यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है और यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है। तो बात साबित हुई
कि अगर कोई एलिमेंट उसके पास फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल बन रहा है तो वो अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर ले, स्टेबल हो जाएगा, हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा तो स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। अगर उसके पास फर्स्ट शेल के अलावा कोई दूसरा शेल लास्ट शेल बन रहा है, या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ, सही है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हमें इससे ज्यादा हमें क्या डालने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स डालने होंगे। कितने? 8। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल, 8 से कम होंगे तब भी अनस्टेबल, 8 से ज्यादा होंगे तब भी अनस्टेबल। तो अगर कोई एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है उसे अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपने करीबी नोबल गैस की तरह करना होगा। वो जिस नोबल गैस के भी करीब होगा उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ले तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब ये कैसे होंगे ये जरा चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्स लिखना शुरू कर दिया। मैंने हाइड्रोजन स्टार्ट किया, यहां पर मैं हीलियम लिख रहा हूं, यहां पर फिर मैंने लिथियम लिया, फिर मैंने बेरिलियम लिया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर उसके बाद नियोन। फिर मैंने यहां से सोडियम लिया, फिर मैंने यहां से लिया आपके पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पर मैंने ले लिया आर्गोन। ये कुछ एलिमेंट्स है। याद रखना नोबल गैसेस इस ग्रुप के एलिमेंट को कहा जाता है। 8th ए ग्रुप है ये, 8th ए ग्रुप। 8 से पहले ये 7th है, ये हमारे पास होगा 6A, ये होगा 5A, ये 4A हो जाएगा, ये आपके पास 3A हो जाएगा, ये हमारे पास 2A है और ये हमारे पास 1A ग्रुप है। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स के नाम है। अब हर एलिमेंट को अपने करीबी नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी ताकि वो स्टेबल हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमने चेक किया तो एटॉमिक नंबर है 1। हीलियम का कितना आया, ये है 2। लिथियम हमारे पास 3, बेरिलियम 4, ये हमारे पास बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। सोडियम आपके पास 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गोन 18। अब मैं चाहता हूं कि लिथियम स्टेबल हो जाए तो मुझे पता करवाना होगा कि क्या लिथियम अपने करीबी नोबल गैस के तौर पर किसको सेलेक्ट करता है, क्या ये नियोन के ज्यादा करीब है या हीलियम के। तो मुझे पता चला हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का 3 है और नियोन इसके बाद जो आएगा वो है 10। तो क्या 3 2 के ज्यादा करीब है या 10 के। मुझे ऑफ कोर्स जाहिर बात है सबको पता चलेगा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो लिख लिए, 3 में से 2 चले गए, एक बचा वो दूसरे शेल में आएगा। अब 3 2 के ज्यादा करीब है तो इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह करनी होगी। कैसे करेगा, हीलियम के पास एक ही शेल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसके पास 2 शेल्स है, पहले में 2 और दूसरे में 1। ये हीलियम की तरह तब ही बन सकता है जब वो अपने आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो उसने ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अब देख लो, पहला शेल आखिरी शेल 2 इलेक्ट्रॉन, पहला शेल आखिरी शेल 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम तो लिथियम स्टेबल। लिथियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या हुआ, लिथियम के पास प्रोटॉन्स भी 3 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन्स भी 3, इलेक्ट्रॉन्स भी 3। लेकिन अब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो लिथियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज इजाफी बच गया है जिसकी वजह से इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिए यहां पर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मैंने पता करवा लिया कि क्या एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर ये नियोन के ज्यादा करीब है, इस वाले नोबल गैस के ज्यादा करीब है, या ये आर्गोन के ज्यादा करीब है। आर्गोन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, तो 10, उसके बाद 11, 12, 13 तीसरे नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पर आ रहा है। तो 5 ज्यादा फासला होगा, 3 कम फासला होगा, तो एल्यूमिनियम नियोन के ज्यादा करीब है। अब एल्यूमिनियम को क्या करना होगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन्स। नियोन का क्या केस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 2n² वाले फार्मूले से इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने होंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स ये आखिरी शेल के लूज करेगा तो ये नियोन की तरह हो जाएगा। यहाँ पर 10 प्रोटॉन्स है, यहाँ पर 13 प्रोटॉन्स है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, आखिरी शेल के 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट।
अब देख लो 2 8 10, 2 8 10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन की तरह हो चुका है। प्रोटॉन्स कितने हैं? 3 प्रोटॉन इजाफी है इलेक्ट्रॉन की निस्बत, 8 जमा 2 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन प्रोटॉन्स दे रहा है तो 3 इजाफी प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज, 3 प्रोटॉन्स के ऊपर +3, तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। स्टेबिलिटी के दौरान स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 चार्ज गेन करेगा। मैं क्लोरीन की तरफ आ जाता हूं। क्लोरीन ये आर्गोन से 1 इलेक्ट्रॉन की दूरी पे है, तो मैंने यहां पर आर्गोन में जरा आगे लिख लो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और आर्गोन एटॉमिक नंबर 18। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन अगर आर्गोन की तरह बनना चाहे, क्योंकि ये आर्गोन के ज्यादा करीब है, नियॉन से काफी दूर है, तो उसे एक इजाफी इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन, जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्रोटॉन्स कितने? 17। जितने इलेक्ट्रॉन्स जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, एटम की मैं बात कर रहा हूं। अब उसने एक इजाफी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, प्रोटॉन्स अभी भी 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? जाहिर बात इलेक्ट्रॉन्स आर्गोन के जितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आ चुका है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से। ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट से। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाए तभी जाकर आप किसी कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हो। नेक्स्ट हम फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये नोट कर ले आप। अब हमें पता चला है कि एल्यूमिनियम क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 चार्ज हासिल कर रहा था, इस वजह से ये हमारे पास एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज हमने लिख लिए। क्लोरीन की हमने बात की, तो क्लोरीन के ऊपर क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गोन की तरह बन रहा था स्टेबल होने के लिए, तो -1 चार्ज हमने लिख लिया। अब इससे फार्मूला बनाना आसान। अगर मुझे कोई कहे कि एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दो, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लो, मैं कहूंगा चलो मैं नाम तो लिख लूंगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, क्लोराइड। लेकिन फार्मूला क्या होगा? कितने क्लोरीन होंगे उसमें और कितने एल्यूमिनियम होंगे? आसान सा तरीका है इसके लिए। फार्मूला राइटिंग, इसका फार्मूला राइटिंग का जो मैकेनिज्म है वो स्टेप्स में लिखवा देता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या लगना? राइट केटाइन फर्स्ट एंड एनआई आफ्टर इट। पहले आपने केटाइन, केटाइन कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। और एनायन कौन सा आयन है? नेगेटिव आयन। तो आपने पहले पॉजिटिव आयन लिख लेना है, उसके बाद नेगेटिव आयन लिख लिया। चलो लिख लिया हमने। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, इफ देयर एक्सपोनेंट्स आप लिख लो, पावर जिसको आप कहते हो, नेट्स कैन बी कैंसल्ड बाय अ कॉमन नंबर, कैंसल देम। अगर इनके पावर्स किसी कॉमन नंबर के जरिए कैंसिल हो सकते हैं, मतलब 3 और यहां पर भी आपके पास 1 है, 1 और 3 किसी कॉमन टेबल में आता है, वो 1 का है, 1 1 1 1 3 3, यही आंसर आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई और नंबर हो, जैसे मैं यहां पे लिख लेता हूं कार्बन +4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। ऑक्सीजन के ऊपर -2। अब 4 और 2 किसी एक टेबल से कट सकते हैं, बिल्कुल, 2 1 2, 2 2 4, तो ये मैं काट दूंगा, 1 2 2। अब ये आपके पास सिंपल हो चुके हैं, कैंसिल कर दिया हमने। थर्ड पॉइंट, कैंसिल द जिसको आप क्या कहते हो, प्लस माइनस, ये जो आपके पास ऑपरेटर्स है, इसको आप बोल सकते हो, ये साइंस है, कैंसिल द साइंस विद ईच अदर। हमने क्या कर दिया? कैंसिल द साइन कर दिए। नंबर हमने पहले कैंसिल कर दिए दूसरे के साथ, अगर हो सकते हैं तब, और उसके बाद हमने साइन कैंसिल कर दिए। उसके बाद क्या करना है? देन राइट द नंबर या द पावर आप बोल दो, या एक्सपोनेंट बोल दो, तो एक्सपोनेंट ऑफ केटाइन बिलो द एनाइन
right side and exponent of anion below the cation on right side. अब फार्मूला बनाने का तरीका हमने कहा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो मैंने लिया एल्यूमिनियम जिसके ऊपर +3 का चार्ज, क्लोराइड जिसके ऊपर -1 का चार्ज, पहले केटायन उसके बाद एनायन। क्या ये 3 और 1 किसी टेबल से कैंसिल होते हैं? नहीं, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप वाला तो वो हमने कैंसिल कर लिए। अब ये जो नंबर है केटायन के ऊपर एक्सपोनेंट, ये ले जाकर एनायन के राइट साइड पर नीचे लिख लो। ये जो एक्सपोनेंट है एनायन के ऊपर वो लाकर इस केटायन के नीचे राइट साइड पर लिख लो। तो एल्यूमिनियम के नीचे 1 आएगा, 1 लिख लो, ना लिख लो फर्क नहीं पड़ता। क्लोरीन के नीचे 3 आएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये फार्मूला है एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो हमने इस तरीके से सीख लिया। मुझे कोई कह दे कि आप बना लो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला, तो सोडियम ऑक्साइड क्या फार्मूला बनेगा? मुझे पता चला सोडियम 1 ग्रुप का एलिमेंट है, ऑपरेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 डोनेट करेगा, नियोन की तरह बनेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से 1 प्रोटॉन इजाफी बच जाएगा, +1 चार्ज। ऑक्सीजन ये आपके पास नियोन के करीब है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो नियोन की तरह बन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन का -1, 2 इलेक्ट्रॉन्स का -2 चार्ज। अब प्लस माइनस कैंसिल हो सकते हैं लेकिन 1 और 2 किसी टेबल से कैंसिल नहीं होते। तो ये 1 ले जाकर उसके नीचे लिख लो, 2 लाकर इसके नीचे लिख लो। सोडियम के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 1 जो हम लिखते हैं ये सोडियम ऑक्साइड। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। अगर हम कुछ और लिखना चाहे तो हम चेक करते हैं। अगर मुझसे कहा जाए कि कैल्शियम, तो मुझे पता चला कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किस नोबल गैस के करीब है? पता चला कि 18 नंबर पर एक नोबल गैस आ रहा है, आर्गोन। आर्गोन का एटॉमिक नंबर है 18। तो इसका मतलब है कि ये आर्गोन से 2 के फासले पे है, लेकिन क्रिप्टॉन जो है वो बहुत आगे जा रहा होता है। तो कैल्शियम को अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गोन की तरह करना होगा। इसके आखिरी शेल में 2 इजाफी इलेक्ट्रॉन है, इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे। 2 जमा 8 10, 10 जमा 8 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, प्रोटॉन्स कितने थे? जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर, 20 ही प्रोटॉन्स है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज आ चुका है। अब मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा, वो हमने चेक कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव आयन, जिसको हम लोग एनायन कहते हैं, वो लिख लिया। पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 1 किसी टेबल से कैंसिल नहीं होता। 2 उसके नीचे राइट साइड पर लिखा जाएगा, 1 इसके नीचे। 1 हम लिखते हैं नहीं, Cl2 हमने लिख लिया कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड हम बना लेते हैं, वो मैं लूंगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम 2A ग्रुप का एलिमेंट है, उसके आखिरी शेल में 2 इजाफी इलेक्ट्रॉन है, उसे वो लूज करना होंगे। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 इजाफी प्रोटॉन इसके पास बच जाएंगे। अगर मुझे कहा जाए ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर -2 का चार्ज आता है। ये प्रोसेस आप चेक कर लेना। अब 2 नंबर है, 2 1 2, 2 1 2, ये नंबर भी कैंसिल हो सकता है, ये चार्जेस भी कैंसिल हो सकते हैं। 1 ले जाकर O के नीचे लिख लो, 1 लाकर मैग्नीशियम के नीचे लिख लो। 1 लिखने का जवाब ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 1 की जरूरत ही नहीं है। एलिमेंट का साइन लिख लो या उसका सिंबल लिख लो, उसका मतलब ही है कि एक एटम की बात हो रही है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बन गया। तो किसी भी कंपाउंड का फार्मूला इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब कुछ मसाइल आपके पास आएंगे, वो क्या है? वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस। कुछ चीजें आपको सीखनी होंगी, वो क्या है? मॉलिक्यूलर आयंस। उसके लिए भी लॉजिक है, लेकिन एफएससी के लेवल पर मैं उसका लॉजिक नहीं देता। मॉलिक्यूलर आयंस जैसे एसीटेट CH3COO नेगेटिव, ये है एसीटेट आयन। इनके आपने ऐसे ही नाम सीखने होंगे। SO4 2- चार्ज है इसके ऊपर, सल्फेट आयन। इसके साथ CO3 2- चार्ज है, कार्बोनेट आयन। इसके साथ NH4+1 चार्ज है, अमोनियम आयन। इसके साथ हम कुछ और लिख लेते हैं, नाइट्रेट NO3 1-, तो ये आपके पास हुआ नाइट्रेट आयन। ये कुछ जनरल मैंने आयंस लिख लिए। इनका भी जब आप फार्मूला बनाओगे तो सेम यही प्रोसेस आपने अप्लाई करना होगा। सिर्फ एसीटेट की बात होगी तो ये सब लिखकर इसके ऊपर -1 चार्ज, सल्फेट के ऊपर 2-,
कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस, अमोनियम के ऊपर +1 और नाइट्रेट के ऊपर 1 माइनस। -1 लिख लो या 1 माइनस लिख लो, -2 या 2 माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जरा फार्मूला बना लेता हूं। मुझे कहा गया है कि अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला बना लो। अमोनियम क्लोराइड, क्लोरीन का तो मुझे पता है कि -1 चार्ज आएगा तो मैंने लिख लिया क्लोराइड -1। अमोनियम का यहां से मुझे पता है NH4 के ऊपर +1 चार्ज आएगा तो ये केटायन पहले लिखते हैं और एनायन उसके सामने है बाद में। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 तो किसी टेबल से कैंसिल कर भी दो, वही आंसर आएगा। 1 इसके नीचे आएगा, 1 इसके नीचे आएगा, 1 हम लिखते हैं नहीं तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला बन चुका है। अगर मुझसे कोई कह दे कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बना लो, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चूने का पत्थर है, लाइमस्टोन जिसको आप कहते हैं, तो कैल्शियम के ऊपर मुझे पता चला चार्ज कितना है +2, तो कैल्शियम के ऊपर मैंने लिख लिया 2+ या +2। कार्बोनेट के ऊपर है 2 माइनस तो मैंने इसके सामने लिख लिया एनायन 2 माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 1 इसके नीचे जाकर लिख लो, 1 इसके नीचे लाकर लिख लो, 1 1 लिखा नहीं जाता तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बन चुका है। तो कंपाउंड्स के फार्मूले इस तरीके से बनाए जाते हैं। कंपाउंड्स के फार्मूले सीखोगे तब आप एज अ रिएक्टेंट भी इनको यूज कर सकते हो, और जब कोई स्पेसिफिक कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट आएगा तो उसके फार्मूले भी आप इस तरीके से बना सकते हो। थैंक यू।